नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बेशर्म विपक्ष की। जी हां, जिस तरीके से बिहार के लाखों शिक्षक और उनसे जुड़े हुए लाखों परिवार पिछले 2 महीने से जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है, वो प्रताड़ना उत्तराखंड के टर्नल में 17 दिनों तक फंसे मजदूर से कम नहीं है। लेकिन उस प्रताड़ना के साथ आज खड़ा कौन है? मेरा सवाल यही है। उस प्रताड़ना को लेकर आवाज उठाने वाला कौन है? उस प्रताड़ना को महसूस करने वाला कौन है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो जितना पढ़ा लिखा हुआ आदमी है वो उतना ही संवेदनहीन और वैचारिक रूप से शून्य होता है। मेरा ये अनुभव रहा है, मैं ये अक्सर महसूस करता हूँ। इसलिए बहुत मुश्किल है पढ़े लिखे लोगों को जगाना। समस्या यही है, और ये बात विपक्ष के लोग भी समझते हैं कि जिसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे उसकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। वो एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को सोचने और समझने की शक्ति जो है छिन्न रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब अधिकांश लोगों का ये मानना है। फिर भी मैं आपका सवाल, आपकी संवेदनाओं को सरकार तक, सिस्टम तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि शिक्षा के जिस सुधार को लेकर हम लगातार पिछले कई महीने से इस मुहिम में लगे हुए हैं, पल पल उस खबर पर हमारी नज़र रहती है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के बेहतरी के लिए संभव हो सके। शुरुआती दिनों में के पाठक के हर उस निर्णय के मैं साथ खड़ा था और उसका असर भी पड़ा। लेकिन अब कुछ ऐसे निर्णय हो रहे हैं जिस निर्णय की वजह से पूरा कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो चुका है। बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको इस तरीके से प्रताड़ित करें। और हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आज छुट्टी में कटौती हुई, या ईद से जुड़े हुए सवाल पूछ दिए गए, या फिर जन्माष्टमी का छुट्टी नहीं दिया गया, जितिया पर्व को लेकर छुट्टी रद्द कर दी गई, तो पूरा विपक्ष ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया। गिरिराज से लेके धर्मराज तक सड़क पर उतर आए, मोदी से लेके जायसवाल तक सड़क पर आ गए। लगा जैसे क्या हो गया बिहार में, क्या अनर्थ हो गया। शिक्षक लोग भी बौखला गए। अखबार का भी हेडलाइन यही रहा और था और है भी, करे हिंदू के बदला में मुसलमानों को ज़्यादा छुट्टी दी गई। ये क्यों है? जबकि उससे बड़ा सवाल उस महिला के है जिस महिला ने कल मुझे आरा से फ़ोन की थी। आरा में वो एक सैनिक पिता का एक लौती बेटी है, डाइवोर्स दे दिया उसका हस्बैंड। स्वाभाविक तौर पे सेना के परिवार से जुड़े हुए जो बच्चे बच्चियां होता है उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है, अच्छे स्कूल में वो पढ़ती है। लेकिन बिहार आना पड़ा। 75 साल के उसके पिताजी हैं, उसकी माँ है, अपने माँ पिता के साथ वो रहती है, गांव के स्कूल में पढ़ाती है। उसे चुनौती दी गई थी, बीपीएससी में वो पास की। और आपको पता है उस महिला का कहाँ पोस्टिंग हुआ? उस महिला की पोस्टिंग हो गई दरभंगा। कहाँ? आरा, बक्सर, और कहाँ दरभंगा, और दरभंगा से भी 50 किलोमीटर दूर। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। वो एक सेना की बेटी थी, एक फौज की बेटी थी, गई उस गांव में। लेकिन जब उस गांव में पहुंची और उस स्कूल को देखी तो निराश हो गई। मुश्किल से 40 बच्चा, एक क्लासरूम, आसपास दूर दूर तक पीने के लिए, पानी के लिए चापाकल तक नहीं था, शौचालय तक नहीं था। वो सेना की बेटी हिम्मत हार गई और कल मुझे फ़ोन करके बोली कि सर मैं क्या करूं। सच पूछो तो मुझे रोना आ गया। इस तरह से दर्जनों लड़के लड़कियों का फ़ोन आया। अभी सुबह एक नालंदा का एक शख्स, नालंदा में टीचर था, उसको बगहा पोस्टिंग दे दिया। बगहा में भी धनौर। सर जब हम चुनाव में जाते हैं तो वहाँ से 1.5-2 घंटा लगता है। कहता सर सड़क तो बहुत बढ़िया, लेकिन गाड़ी नहीं चलता है, कैसे जाएं और कैसे रहें। लाखों लाख शिक्षक इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। राजकर्मी बनेंगे, राजकर्मी नहीं बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, क्या होगा? अरे
क्या बना रखा है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर खामोश है। यही उसकी खामोशी का राज आप समझिए कि आप बुनियादी सवाल पर राजनीति को नहीं समझते, राजनीति को नहीं देखते। बुनियादी सवालों पर अगर आप राजनीति को देखना शुरू कर देंगे, चीजें बदल जाएंगी। एक हमारे हैं ना प्रशांत किशोर, बिहार बदलने चले हैं, कभी इस इशू पर चर्चा करने को वो तैयार हैं? कभी नहीं। बहुत सारे लोग इन दिनों बिहार को बदलने के लिए चले हुए हैं। उनको लगता है कि अब 40 वर्ष से एक ही खास सरकार है, हमें स्पेस मिल जाएगी, हम सरकार में आ जाएंगे। बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती है? और हमें लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये जो समस्याएं खड़ी की गई है, जो जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से लाखों लड़के लड़कियां गुजर रही हैं, उसका क्या बिहार के समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, शायद कोई इस पर सोच नहीं रहा है। कि बक्सर की लड़कियां को अगर किशनगंज में पोस्टिंग हुआ है, वहां उसकी मानसिक प्रताड़ना का लेवल क्या हो सकता है, इसका अंदाजा न मुख्यमंत्री को है, न तेजस्वी को है, न सुशील मोदी और सम्राट चौधरी को हो सकता है कि किस यातना से वो गुजर सकती है। लेकिन चलिए, क्योंकि इस तरीके के इश्यूज को उठाने के लिए मानसिक तौर पर आपको तनाव लेना पड़ता है, और आप मानसिक तनाव लेना चाहते नहीं हैं। आप तो नारा के सहारे सियासत करना चाहते हैं। टर्नल से मजदूर निकल रहा है, परिवार से बात करने के बजाय गले लगा रहे हैं, जबरन कंबल उड़ा रहे हैं, हम लोग भी खुश हैं, मोदी है तो मुमकिन है, नारा लगा रहे हैं। तो जब तक ताली बजाने और भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा, आप खेलते रहेंगे, आपके सवालों पर कोई खरा नहीं उतरेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी पोस्टिंग कितनी दूर हो गई है, सवाल ये है कि आप बुनियादी सवालों पर खरे नहीं उतरते हैं। आपका संगठन या आप उन्हीं सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो कहीं न कहीं भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए ये लड़ाई अनवरत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे शिक्षक जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, वो प्रताड़ना आने वाले समय में बड़ा विस्फोटक हो सकता है। पूरा समाज हमारा हिल रहा है, बिहार का जो समाज है वो हिल रहा है, और जिस स्तर पर समाज को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अराजकता की स्थिति होने वाली है। कल हमारी एक बहनें बांका में चली गई नहीं दुनिया से, मार दिया ठोकर। 50 किलोमीटर दूर पोस्टिंग देंगे, जिला देंगे। अतुल प्रसाद ने क्या क्या किया है इस बिहार के समाज के साथ, शायद आपका अंदाजा नहीं है। खुश हैं कि अरे इतने लोगों को तो बहाल कर दिए गए, लेकिन बहाली का जो प्रोसेस अपनाया गया है, उस प्रोसेस में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर अगर अध्ययन हो जाए तो बहुत बड़ा विकराल, जो कह सकते हैं कि इशूज सामने में आ जाएगा। क्योंकि इस आदमी ने तीनों मिलके, आनंद किशोर, अतुल प्रसाद और के पाठक, इस तीनों ने मिलकर इस तरीके का खेल खेला है बिहार के साथ, जो दशकों तक उसका दंश बिहार के लोग, शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोग, शिक्षक और शिक्षकों का परिवार झेलता रहेगा।